तोशाखाना रेफरेंस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अपराध केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में पेश। एडवोकेट जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हाजिर। अदालती हुक्म है कि जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, फिर क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं? चीफ जस्टिस का सवाल, वो खुद इस सूरत हाल के खिलाफ हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब, अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त। जस्टिस मुनीब अख्तर का आज बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। वो जजिस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत में वजाहत, बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। खत को नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। खत के मुंदरजात। उम्मीद करते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर कल समात में शामिल होंगे, राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 63A की तशरीह का केस। बानी पीटीआई ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत 3 अरकान की कमेटी ने बेंच तश्कील देना था। जस्टिस मंसूर इजलास में शरीक नहीं हुए। 2 जजिस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के नोट से इत्तेफाक। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्रुरी के लिए दरखास्त की समाअत। अदालत ने माजी के चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्रुरी के नोटिफिकेशन तलब कर लिए। मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर DG-ISI ओहदे से सुबकदोश। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अडियाला जेल के लापता साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट घर पहुंच गए। मोहम्मद अकरम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात से लापता थे। अहले खाना ने वापसी की इत्तला किसी को नहीं दी। उन पर जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम था। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरखास्त। मोहम्मद अकरम तहवील में नहीं। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने तहरीरी बयान जमा करा दिया। सरकारी रिहाइशगाह खाली कराने पर अदालत ने जेल इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 165 जजेस की तकर्रुरियां और तबादले कर दिए। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद एलामिया जारी। 50 एडिशनल सेशन जज और 16 सेशन जज भी तब्दील। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा की मनशियात केस में दरखास्त जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिमा को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट में यूरिन में मेथाफेटामाइन की मिकदार और वाज़ेह नहीं की गई। नताशा को कारसाज हादसा केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। वजीर आला बलूचिस्तान का हथियार उठाने वालों के साथ सख्ती से निपटने का इंतबाह। सूबे में फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। दहशतगर्द अनासिर पंजाबियों को मारकर कैसे बलोचिस्तान आजाद करवा सकते हैं? सरफराज भुगती का सवाल। अवाम से दहशतगर्दों के झांसे में ना आने की अपील। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी होगी या नहीं, फैसला होना अभी बाकी। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 62 लाख से तजावुज कर गई। 2024 में गोशवारे जमा कराने वालों ने 55 अरब 85 करोड़ रुपए टैक्स जमा करवाया। में बैरून मुल्क से आने वाले 3 मुसाफिर इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल से घर मुंतकिल। तीनों मुसाफिरों को मंकी पॉक्स के शुबे में अस्पताल भेजा गया। वायरस की तशखीस नहीं हुई। मुसाफिरों के जिस्म पर सिर्फ सुर्ख निशानात पाए गए थे। अस्पताल हुक्काम की तस्दीक।
इस्लामाबाद में डेंगू लार्वा के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। तालीमी इदारों, जेर तामीर इमारतों और गोदामों की इंस्पेक्शन। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में डेंगू मुलाजमीन का एहतजाज। 1 साल से तनख्वाह न मिलने का दावा। मुजाहिर ने सड़क बंद कर दी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। लूट मार में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। छीने गए मोबाइल फोन, लैपटॉप और असलहा बरामद। मुल्जिमान ने 50 से जायद वारदातों का एतराफ कर लिया। गुलशन हदीद में घर के बाहर डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिलने के बाद नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां। लेबनान पर इस्राइली तैयारों की वहशियाना बमबारी से एक दिन में 105 शहरी शहीद और 359 जख्मी। इस्राइली फौज का सीनियर हिजबुल्लाह लीडर नबील काउक को भी शहीद करने का दावा। फौज की गाजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली जंगी तैयारों की यमन की बंदरगाहों पर बमबारी। 5 साल में 50 लाख भारतीयों को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए गए। कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मिशान मलिक का इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। आला हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में शादाब खान की पैंथर्स ने मारखोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद हसनैन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। मोहम्मद उस्मान बेहतरीन बैट्समैन का अवार्ड ले उड़े। शान मसूद ने बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त अफसोसनाक करार दे दिया। गलती से सीखना होगा। खिलाड़ियों को फिजिकल और मेंटल लेवल आलमी मयार का बनाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम रेड बॉल के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोरख हिल स्टेशन के 5,500 फुट बुलंद दुश्वार गुजार और खतरनाक रास्तों पर बाइक रैली का आगाज। 450 बाइक राइडर्स महारत का मुजाहिरा करेंगे। कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। कोसोवो और रवांडा के फनकारों की परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए। जनूबी अफ्रीका, नेपाल, कांगो और पाकिस्तान के फनकारों का भी शानदार महारत का मुजाहिरा। और हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड रोबोट आते ही बच्चों में मकबूल। पहले ही हफ्ते $3 करोड़ 50 लाख कमा लिए।